हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन। एविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको हमेशा एग्ज़ाम में दो या दो से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर हम लोग सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें तो सीजीएल एग्ज़ाम में भी आपको प्रीलिम्स में कम से कम इस चैप्टर से 2 या तो 3 क्वेश्चन पूछेगा, और अगर हम लोग मेंस प्रोस्पेक्टिव बात करें तो मेंस में आपको 8 से 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलने वाला है। और बाकी एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो हर एक एग्जाम में आपको इन एन एवरेज 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। ठीक है, तो चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर को अगर आप एक बार समझ लिए तो उसके बाद क्वेश्चन बनाना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन बनाना। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉफिट हमें होगा कैसे, हमें प्रॉफिट होगा कैसे। तो प्रॉफिट कब होगा? जब हम लोग कोई भी सामान बेचेंगे या तो खरीदेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? सेम वे में अगर हम लोग कोई भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तभी तो प्रॉफिट या तो लॉस हो रहा है। अगर मैं घर में बैठा हुआ हूँ और कोई भी सामान ना परचेज कर रहा हूँ ना सेल कर रहा हूँ, उस केस में मेरा क्या होगा? कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बाय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सामान आपको खरीदना पड़ेगा, या तो कुछ ना कुछ सामान आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट या तो लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा? अगर मैं कोई सामान को अगर 50 में खरीदता हूँ, मैंने कोई सामान को 50 में खरीदा और बेचने के टाइम 50 से ज़्यादा दाम में बेच दिया, तो 50 का प्रोडक्ट मेरे पास था, मैंने उसे 60 में बेच दिया। तो जब मैंने जितने दाम में खरीदा था उससे ज़्यादा दाम में बेचा, तभी मुझे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं जितने दाम में खरीदा हूँ उससे कम दाम में बेच देता हूँ, लेट से मैंने 45 रुपीज़ में बेच दिया, तो अगर मैं 45 रुपीज़ में बेच देता हूँ तो उस केस में मेरा लॉस हो जाता है। तो इतना ही सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि मुझे कोई ना कोई सामान मेरे पास होना चाहिए। तो मैं जो कोई भी सामान खरीदता हूँ जितने प्राइस पे, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैं कोई भी सामान जिस दाम में परचेज करता हूँ या तो जिस दाम में उस प्रोडक्ट को बनाता हूँ, कभी कभार कुछ कुछ केसेस में मैं कुछ प्रोडक्ट बनाता भी हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ। अगर मैं कोई फैक्ट्री ओनर हूँ तो उस केस में मैं अपना प्रोडक्ट बनाता भी हूँ। तो अगर मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उस केस में उसका वो कॉस्ट प्राइस बन रहा है। लेकिन अगर मैं उसी सामान को बेच रहा हूँ तो वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया क्या? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में। तो कॉस्ट प्राइस कौन सा प्राइस है? अगर मैं कोई प्रोडक्ट किसी से खरीदता हूँ, बाय करता हूँ, तो वो मेरे रेस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस हुआ। या तो मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ तब भी वो मेरे रेस्पेक्ट में कॉस्ट। बनाता हूँ का मतलब क्या हुआ? लेट्स से कि मैं टेबल बनाता हूँ, और टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे वुड चाहिए, लेबर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रूम रेंट हो सकता है मुझे लग चाहिए। तो जो टोटल स्पेंडिंग होता है एक टेबल बनाते समय, एक टेबल बनाते समय जितना मेरा खर्चा होता है वही इसका कॉस्ट प्राइस होगा, वही इसका कॉस्ट प्राइस होगा। और कॉस्ट प्राइस के ज़्यादा दाम में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस के कम दाम में बेचा तो लॉस हो गया। अब इस चैप्टर का कुछ जनरल फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, लेकिन चैप्टर करते समय क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तब हमें फॉर्मूला की एक्चुअली कोई नीड ही नहीं पड़ेगा। हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को परसेंटेज अकॉर्डिंग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? परसेंटेज के रेस्पेक्ट में बना लेंगे। ठीक है, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में। तो जनरल फॉर्मूला क्या क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी आपको पता है सेलिंग प्राइस, सीपी आपको पता है कॉस्ट प्राइस। अगर हम लोग लॉस की बात करें तो लॉस क्या होगा?
CP माइनस SP। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज किसे कहा जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग परसेंटेज चैप्टर में पढ़े हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ 100। तो जब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो प्रॉफिट आउट ऑफ 100। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट आउट ऑफ 100। तो मान लो अगर एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा कि अगर मेरे पास एक 50 का सामान है और मैं उसे 60 में बेच दिया तो मुझे 50 में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 50 में मेरे को 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 100 में जो प्रॉफिट हुआ वही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब होगा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। सिमिलरली अगर हम लोग लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस बाय CP इंटू 100। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बताइए एक बार। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या? इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे मेरे को लॉस हो, CP को हमेशा 100% मानना है। CP को हमेशा 100% मानना है। कैसे? इस चीज़ को आइए हम लोग आगे क्वेश्चन में समझेंगे। तो मैंने क्या बताया? इन केस ऑफ प्रॉफिट या लॉस CP विल बी ऑलवेज 100%। तो ये है एक बेसिक क्वेश्चन। ए शॉपकीपर बॉट 30 kg ऑफ राइस एट 75 पर kg। तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? 30 × 75। दूसरा क्या है? 20 kg ऑफ राइस एट 70 पर kg। तो टोटल यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? इतना। अच्छा, जो मिक्सचर बना उसको हमने बेचा 80 रुपया पर kg में। जो मेरे पास मिक्सचर बना उसको मैंने बेचा 80 पर kg में। तो यहाँ पे देखो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया। तो 2250 प्लस 1400 रुपया। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना बन गया? 0 0 4 2 6 2 1, सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, 5 होगा। तो 0 ये हो गया 5 4 2 6 3। तो 3650 रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किया। सही है, सबको समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट, जब हम लोग बेचने की बात आया तब हम लोग 80 रुपया पर kg में बेचे। तो ये क्या हुआ? ये मेरा टोटल CP बना, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया। जब बेचा तब 80 रुपया पर kg में बेचा, तो मेरे पास कितना kg था? यहाँ पे 30 kg और यहाँ पे 20 kg। तो कुल मिला के मेरे पास 50 kg बेचने लायक चावल था या तो राइस था। तो मैंने कितने में बेचा? 4000 रुपये में बेचा। तो ये मेरा SP बन गया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट था 3650, मैंने बेचा 4000 में। तो पूछा है प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कितना होगा? 4000 से माइनस कर देंगे 3650। तो 0 यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 तो 3।
तो 350 रुपये का मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगी। 350 रुपया मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर क्वेश्चन में ये पूछता, जबकि यहाँ पे वो नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछता कि व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इस पूरे डील में या तो इस पूरे बिजनेस में, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग बट 350 बाई सीपी, सीपी यहाँ पे 3650 है, इंटू 100। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते थे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते थे, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ये लागू नहीं होता है। ठीक है, बताइए सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 65 बुक्स, द अप्रॉक्स गेन और लॉस परसेंटेज। देखो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर 80 बुक का जितना होगा उतना ही होगा 65 बुक का सेलिंग प्राइस। तो लेट्स से हर एक बुक का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, मैं क्या मान रहा हूं यहाँ पे, हर एक बुक का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो 80 बुक का हुआ ना 80 रुपया, ये हुआ क्या कॉस्ट प्राइस। तो 65 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस की बात हम लोग नहीं कर रहे। 65 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना, 65 रुपीज, क्योंकि हर एक बुक का 1 रुपया माने हैं ना कॉस्ट प्राइस, जबकि इसका दाम तो है 65। जब बेचने की बात आई, यही 65 बुक बेचने की बात आई, तब उसको बेचा गया है कितने में, 80 रुपीज में। मतलब मेरे को 65 रुपीज इन्वेस्ट करके प्रॉफिट 15 रुपये की होती है। 65 रुपीज इन्वेस्ट करके मेरे को यहाँ का प्रॉफिट कितनी होती है, 15 रुपये की। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 100 में कितना प्रॉफिट, 15/65 इंटू 100, 5 से काटो, 3 5 13, तो 300/13। 13 से अगर 300 को डिवाइड कर देंगे तो कितना है, 13 दूना 26, 40, 3 बार 39, तो लगभग यहाँ पे 23% अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा, 23% अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में घुरा फिरा के इस पैटर्न का क्वेश्चन जो होता है, इस पैटर्न का क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, तो पहले से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए टीवी फॉर ₹20,855, a dealer suffer a loss of 3%. By selling a TV for ₹20,855, a dealer suffer of loss 3%. क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो सीपी को हम लोग मान लेंगे 100% के बराबर, सीपी को क्या मान लेंगे, 100% के बराबर मान लेंगे। तो लेट्स से सीपी अगर यहाँ पे 100% है, तो जब मेरा लॉस हुआ 3%, जब मेरा लॉस हुआ 3%, तब प्रोडक्ट को कितने में मैंने बेचा था, 97% में बेचा था। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर सीपी
100% के बराबर होगा। तो जब मेरा लॉस हुआ था 3%, तब मैंने बेचा था 97 में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट करना है 10%, प्रॉफिट करना है 10%। तो मुझे जो न्यू एसपी होगा वो कितना, ये तो ओल्ड एसपी हुआ, तो न्यू एसपी कितना बनाना पड़ेगा 110%, तब भी मेरा 10% की प्रॉफिट होगी। ये निकल के आ जाता है इस क्वेश्चन में। अब इस चीज को आप भारबेली भी समझ सकते हो या तो दिमाग में भी बैठा सकते हो, इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि 97% जो होता है वो 20855 के बराबर है। हमें बताना है 110 बराबर कितना हो। 20855 डिवाइडेड बाई 97 इंटू 110, बस हो गया सॉल्यूशन। इस चीज को आप भारबेली ज्यादा अगर समझ गए हो तो फिर इसको आपको एग्जाम हॉल में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एकदम बेकार चीज है क्योंकि इससे आपका समय बर्बाद होगा। बस आप कॉन्सेप्ट को समझो, 3% लॉस मीन्स 97, 10% प्रॉफिट मतलब 110। तो 97 पता है हमें, 110 हमें निकाल लेना है, बस इतना ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो इस 97 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डायरेक्टली ये कट जाना चाहिए। 20855 दो बार में 194, बचेगा 4, 1, फिर जाएगा एक बार 97, 8 9 1 10, तो कितना बार जाएगा 5 बार, तो 215 आ गया। तो यहाँ से ये डायरेक्टली कट गया, 215 टाइम 215 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 5 6 3 2, तो 23,650 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके हमको प्रॉफिट जो होगा वो 10% की प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो सिंपली अगर इस चीज को आप करना चाहोगे तो आप इस चीज को हमेशा इग्नोर कर दे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को लीजिए और क्वेश्चन में जिस तरह से कहा गया है उसी चीज को हैंडल कर दे। अब देखो कभी कभार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग घुमा के भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा कि व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 10% प्रॉफिट, तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट ना कह के आपको ये भी कह सकता था 15% प्रॉफिट, तब भी क्वेश्चन को इसी तरह से हैंडल किया जा सकता था। कैसे, यहाँ पे फिर से वही होता 97 बराबर दिस, तो 115 बराबर कितना, बस हो जाता क्वेश्चन। अगर यहाँ पे लॉस नहीं होता, लेट से कि ये प्रॉफिट होता 3% और बाद में प्रॉफिट करना होता 15%, मान लो कि ये प्रॉफिट होता 3% और बाद में प्रॉफिट होता 15%, तो आप क्या कहते, आप कहते 103 बराबर 20855 और 15% प्रॉफिट मतलब 115 बराबर कितना। तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है और यही सबसे बेस्ट तरीका है और यही सबसे आसान तरीका है। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लेना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका एक ले सकते हैं। देखो एक बार ट्राई करो सबके सब। एन आइटम, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइटम वाज बॉट एट रुपीज ए एंड सोल्ड एट रुपीज बी। ए में खरीदा गया, दैट मीन सीपी ए अगर था तो उसका जो एसपी है वो बी है, बाय अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%।
ये पूरे जो हिसाब निकास है यहाँ पे 20% की प्रॉफिट हो जाती है। इसी से हमें बहुत सारा डेटा मिलता है कि अगर ये 100 है तो ये 120 के बराबर है। 20% प्रॉफिट का मतलब वही हुआ ना, 100 का प्रोडक्ट आपने 120 में बेचा। ठीक है, सिंपल, इतना तक सबको क्लियर। अब देखो आगे क्वेश्चन को किस तरह से डिजाइन किया गया है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हैड द वैल्यू ऑफ ए बीन 15% लेस, अगर ए का वैल्यू 15% लेस होता, तो अगर ये 15% लेस होता तो ये 85 होता। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ बी बीन 76 लेस, और बी का जो प्राइस है वो 76 लेस होता, मतलब 120% माइनस 76 रुपीज। ध्यान रखना, एक जगह पे आपको रुपीज है और दूसरा जगह यहाँ पे परसेंटेज है, तो दोनों को कंबाइन मत कर देना कि 120 माइनस 76 नहीं होगा, क्योंकि ये तो परसेंटेज है ना और ये रुपीज है, तो दोनों का कोई तालमेल नहीं। तो प्रॉफिट ऑफ 30% वुड अर्न, तो तब इस केस में 30% की प्रॉफिट होती। इस केस में अगर ऐसा कंसिडरेशन होता तो 30% की प्रॉफिट होती। तो यहाँ पे अगर आप 30% प्रॉफिट ले लोगे तो 130 बाई 100 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका भी बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बना 85 इंटू 13 बाई 10, यहाँ पे है 120% माइनस 76। हमेशा ध्यान रखना है कौन परसेंटेज है और कौन नॉर्मल डेटा है। 13 से मल्टीप्लाई, 5 13 65, हाथ में 3, 8 13 104 और 104 6 110 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1200% माइनस 760। तो अगर माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 95% इक्वल्स टू 760 रुपीज। ये निकल के आ गया। हमें क्या बताना है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू कितना था 120, तो 95% अगर इतने के बराबर तो 120% कितने के बराबर, वही निकाल देंगे तो क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 120, 5 से काटेंगे तो 19, 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको ही काटो 5 से, 5 24 120, 19 से काटेंगे तो कितना बार 40 बार, 96 मतलब 960 रुपये। कितना आंसर आ गया 960 रुपया, जो कि एक ज़बरदस्त आंसर है। और इस तरह का क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे सीपी नहीं पूछा था, यहाँ पे ये पूछा था। अगर सीपी पूछता तो ये 120 के जगह पे हम लोग क्या निकालते 100 का वैल्यू निकालते, जबकि यहाँ पे पूछा है बी का इनिशियल वैल्यू क्या था। यहाँ पे देखो क्या है वज मतलब कितना था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। सही है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर गेन 15% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क्स प्राइस। यहाँ पे अभी तक हमने मार्क्स प्राइस के बारे में नहीं डिस्कस किया है। तो कोई भी प्रोडक्ट का जब डिस्काउंट की बात आती है तब हमेशा एमपी जो है वो 100 माना जाता है।
जब डिस्काउंट की बात आती है तब मार्क प्राइस जो है वो हमेशा 100 माना जाता है, क्योंकि और डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्केट प्राइस। बस ये दो चीज आपको याद रखना है, क्या? एमपी हमेशा 100 और डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर। डिस्काउंट को हमेशा कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमें एक प्रोडक्ट है जिसका लेट्स से कलर चेंज कर ले पहले। एक प्रोडक्ट का हम लोग एमपी मान लेते हैं 100 है, तो कह रहा है कि 15% अगर डिस्काउंट भी दे देंगे, शॉपकीपर गेन, अच्छा डिस्काउंट कितना? 20%। तो 20% अगर डिस्काउंट दे दिया जाए, मतलब ये प्रोडक्ट बेचेंगे कितने में? 80 में बेचेंगे। प्रोडक्ट को बेचेंगे कितने में? 80 में। सही है कि नहीं? एमपी अगर 100 तो एसपी कितना? 80। तो शॉपकीपर का 15% इसमें प्रॉफिट भी छुपा हुआ है। इस जिसमें जो 80 में बेचा मैंने, उसमें 15% प्रॉफिट भी छुपा हुआ है। तो अब अगर घुमा के इस चीज को कहा जाए तो सीपी अगर 100 रहता तो प्रॉफिट 15% होने के बाद, एसपी जो बनता वो 115% बनता। ठीक है, एसपी जो बनता 115। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 80 है, ये 80 है और ये 115 है, ये इवेंचुअली दोनों इक्वल है 80। तो क्या कहेंगे? 80 बराबर 115। तो फिर एमपी क्या था? 100 था, तो 100 बराबर कितना? 115/80 इंटू 100। 0 से 0 काटो, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार। 115 इंटू 5 मतलब 575/4। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक बार 4 4 16, फिर 4 4 16 नहीं आ रहा है, 3 7 5, तो इतना हो जाएगा एमपी के बराबर। ठीक है, तो एमपी अगर इतना आया तो अगर मैं 9 डिस्काउंट पे बेचता हूँ, 9 डिस्काउंट का मतलब होता है कि मैंने अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगी? डिस्काउंट नहीं दिया मतलब इतने में ही बेचेंगे, 100 का प्रोडक्ट इतने में बेचा तो कितने की प्रॉफिट हुआ? 43.75% की प्रॉफिट हुई। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक तरीका। ये क्या था? इसका बेसिक तरीका। अब इसका एक मैं आप लोगों के साथ ट्रिक भी शेयर करने वाला, इसको लिख लो, कभी कभार इसकी भी जरूरत हमें पड़ सकती है, कभी कभार हमें इस चीज की भी जरूरत पड़ सकती है। अब ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है कि हमेशा एमपी जो होता है उसमें सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है। ये याद रख लो। एमपी जो है, मार्क प्राइस जो होता है, वो हमेशा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है? हमें एमपी ही निकालना है, तो सीपी को 100 मान लेंगे। प्रॉफिट कितने की करनी है? हमें प्रॉफिट करनी है 15% की, तो 115 ऊपर, डिस्काउंट देना है 20 तो 80 नीचे। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 143.75। तो एमपी हो गया इतना। तो अगर मैं डिस्काउंट ही नहीं दूं तो मतलब इतने में ही बेचेंगे, इतने में बेचेंगे तो सीपी तो 100 था ही, तो प्रॉफिट कितने की हुई? प्रॉफिट कितने की हुई? वही आया ना 43.75।
तो इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास में आप लोगों को सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। आज था हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 चैप्टर। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 चैप्टर, या तो पार्ट 2, जिसमें और थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।